हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्री इंडियन कोचिंग में। तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा छठवीं वर्कशीट को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि संस्कृत सब्जेक्ट की है और माह मार्च की है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण हल देखने वाले हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर एकदम परफेक्ट तरीके से बताए जाएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और कक्षा छठवीं की सभी वर्कशीट देखने के लिए यहाँ पर आप आई टैब दिख रहा है, तो यहाँ पर एक लिंक दी गई है, यहाँ पर आप क्लिक करके सभी वीडियो देख सकते हो कक्षा छठवीं की वर्कशीट, जो कि मार्च माह की है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। उचित विकल्पम चित्वा लिखत, यानी कि आपको उचित विकल्प को चुनकर लिखना है। तो जिसमें से आपका आ नंबर का दिया गया है, जिसमें देखिए आप चित्र बना हुआ है और एतत् चित्रम अस्ति, तो कौन सा चित्र बना हुआ है उसका नाम बताना है। तो छत्रस्य यानी कि छाता बना हुआ है। सी नंबर का आंसर आप परफेक्ट लगा दीजिए। इसके बाद में 12 नंबर का देखिए, उदाहरण अनुसार हम धातु प्रत्ययम च पृथक कुरुत, यानी कि उदाहरण के अनुसार धातु प्रत्यय अलग अलग करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए यथा चलितुम बराबर दिया गया है चल प्लस तुमन, तो इस प्रकार करना है। तो यहाँ पर देखिए गंतुम फटितुम और हसितुम दिया गया है, तो गंतुम का आपका लिखना है गम प्लस तुमन, इस प्रकार लिखना है। इसके बाद पठितुम का फट प्लस तुमन और हसितुम का हस प्लस तुमन, यानी कि इस प्रकार आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है। तो चले बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 में दिया गया है आदो लिखितम गद्यांश पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत लिखित। तो इसका फर्स्ट दिया गया है सिख सिख धर्मस्य प्रवर्तकः, तो इसका आंसर होगा सिखस्य, यानी कि सिख धर्मस्य प्रवर्तकः गुरु नानकः, तो इसका आंसर आप लिख लीजिए। इसके बाद सेकंड नंबर का है श्रम कहा समर्पितवान, यानी कि समर्पितवान, तो श्रम कहा रोटी का समर्पितवान, तो इसका आंसर लिख लीजिए। इसके बाद तीसरा नंबर का है धनिका किम आयाच्छत, तो धनिका मिष्टान आयाच्छत, तो इसका आंसर आप परफेक्ट लगा दीजिए। यही आंसर होंगे। यदि आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पर रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए और अपनी वर्कशीट को यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए। सभी आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 का चौथे नंबर का देख लीजिए, अववत अस्मिन शब्दे कहा लकार अस्ति, तो इसका लिड लकार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है, जिसमें आदो लिखित पद्यांश पढ़त्व प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत लिखित, यानी कि नीचे लिखे पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पद्यांश में दिया गया है नरस्य वर्णम रूपम रूपस्य वर्णम गुणः गुणस्य वर्णम ज्ञानम ज्ञानस्य वर्णम क्षमा, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गुणस्य अभ्रणम किम, तो इसका आंसर होगा गुणस्य अभ्रणम ज्ञानम। ठीक है, इसका ज्ञानम हो जाएगा। इसके बाद सेकंड देख लीजिए नरस्य अभ्यरणम किम, तो इसका नरस्य अभ्यरणम रूपम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूपम हो जाएगा। इसके बाद थर्ड है गुणः कहा कश्य अस्ति, तो इसका आंसर क्या होगा? गुणः रूपस्य अस्ति। ठीक है, इसका परफेक्ट आंसर आप लगा दीजिए, यानी कि आप अपनी वर्कशीट में लिख लीजिए। इसके बाद फोर्थ नंबर का है कि ज्ञानस्य अश्विन शब्दे कहा विभक्ति अस्ति, तो षष्ठी विभक्ति, इसका आंसर आप जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 में आपको क्या करना है, एक श्लोक लिखना है। आपको एक श्लोक अपनी पाठ्य पुस्तक से लिखना है, यानी कि पाठ्य पुस्तका ने एक श्लोक लिखा था, अपने पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखना है। तो आपको जो अच्छा श्लोक लगे, जो याद हो, वो श्लोक लिख लीजिए जल्दी से। या फिर आप इस श्लोक को भी लिख सकते हो कि वयम धीराः वयम वीराः वयम सर्वत्र विचारम चरमो चरमो लोक सेवार्थ प्रचलामो निरंतरम, तो इस श्लोक को भी आप नोट कर सकते हो, अपनी वर्कशीट में जल्दी से लिख सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 में दिया गया है निम्नलिखित शब्दानाम उचित रिक्त स्थानेषु योजित्वा होलिका उत्सव वर्णन लिखता है, यानी कि होलिका उत्सव का एक वर्णन दिया गया है, उसमें कुछ खाली स्थान दिए गए हैं। अपनी वर्कशीट में देख लीजिए, खाली स्थान दिए गए हैं, तो वो कंप्लीट करना है। तो देखिए इस प्रकार कंप्लीट करना है। जो यहाँ पर आपको लाल से लिखे हुए दिख रहे हैं, तो ये सब लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले होलिका उत्सव लिखा होगा, फिर खाली स्थान छूटा हुआ होगा, तो वहाँ पर षट दिवसीय लिख दीजिए। इसके बाद उत्सव लिखा होगा उसमें, वर्कशीट में देखिए आप ध्यान से। इसके बाद सहा होलिका दहनाथ लिख दीजिए आप सेकंड खाली स्थान में, यानी कि यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है जो दूसरे नंबर का आरंभ है। इसके बाद तीसरे नंबर का खाली स्थान में आप रंग पंचमी लिख दीजिए पर्यंत भवती। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रथम दिवसीय के बाद एक खाली स्थान छूटा हुआ है, होलिका दहनम लिख दीजिए। इसके बाद भवती, फिर इसके बाद द्वितीय यति दिने, इसके बाद खाली स्थान छूटा हुआ होगा तो धूलि बंदने यहाँ पर लिख देना है आपको, फिर क्रियते और षष्ठादिप से लिख देना है आपको यहाँ पर खाली स्थान जो छूटा हुआ है। इसके बाद रंग पंचमी पर्व भवती। तो इस प्रकार इसको आपको कंप्लीट करना है, जो कि आ नंबर का क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5 का। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट भी जल्दी से ले लीजिए। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो या फिर वीडियो को रोक कर अपनी वर्कशीट को लिख लीजिए।
ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 का, जो 12 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि प्रश्न दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि उदाहरण अनुसारम उपसर्ग योजित्वा पद निर्माणम कुरुत। तो देखिए यहाँ पर उपसर्ग जोड़कर पद को निर्माण करना है, यानी कि पूरा पद लिखना है। तो यहाँ पर देखिए उपसर्ग जोड़कर लिखना है, लेकिन यथा अनु बराबर करोति प्लस अनुकरोति, तो इस प्रकार करना है। तो यहाँ पर उदाहरण के द्वारा उन्होंने समझाया है। इसके बाद फर्स्ट नंबर में दिया गया है प्रति बराबर करोति प्लस प्रति करोति, तो इस प्रकार इसको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद सेकंड नंबर का देखिए बी बराबर अर्हति, यानी कि हरति प्लस विहरति, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर का देखिए सम हरति प्लस सहरति, और इसके बाद में प्रहा बराबर हरति प्लस प्रहरति। तो इस प्रकार इसको आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। तो बच्चों पर प्रश्न क्रमांक 6 में दिया गया है कोष्टकात शब्दानाम चित्वा पत्र पूर्यति कुरुत, यानी कि कोष्टक से शब्दों को चुनकर पत्र पूरा करना है। यहाँ पर क्या करना है, कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए आप कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं ना, तो इन सभी शब्दों को खालिस्तान जो छोटे हुए हैं पत्र पूर्ति करना है आपको, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए आप पूज्य माता पहले लिखा हुआ है वहाँ पर, और यहाँ पर लिखिए उज्जैन नगरात दिनांक, यहाँ पर दिनांक भी दी गई है। इसके बाद यहाँ पर देखिए खालिस्तान छूटा हुआ है, जहाँ पर आपको क्या लिखना है, प्रणामः लिखना है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रणामः, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर खालिस्तान छूटा है जिसमें ईश्वरस्य लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको जल्दी से कंप्लीट करते जाना है। यहाँ पर अहम के बाद ईश्वरस्य लिख देना है, फिर कृपया लिखा होगा, उसमें कुशलीन अस्मि लिखा होगा, भवत्वा लिखा होगा, और यहाँ पर जो खालिस्तान छूटा हुआ होगा तो वहाँ पर आपको स्वास्थ्य लिख देना है, ठीक है। क्या लिखना है, स्वास्थ्य लिख देना है। इसके बाद कथम उसमें लिखा होगा वर्कशीट में, और अस्थि भी लिखा होगा। इसके बाद मम अध्ययनम शमक चलती अनुज, इसके बाद खालिस्तान छूटा हुआ है तो वहाँ पर आप क्या लिख देंगे, राके सहा लिख देंगे, फिर अध्ययनम उसमें लिखा होगा। इसके बाद नियमित रूपेण करोति फिर लिखना है, क्या लिखना है, करोति लिख देना है, फिर इति आशाम करोमि। तो इस प्रकार इसको आपको कंप्लीट करना है। तो यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं हम भवत्वा पुत्री, और वहाँ पर एक खालिस्तान और था जिसमें सुधा लिख देना है, क्या लिखना है, सुधा लिख देना है। इसके बाद खंडवा देखते हैं। तो खंडवा में परियोजना कार्यक्रम दिया हुआ है, यानी कि परियोजना कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 7, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7 में दिया हुआ है कि आ नंबर का देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस पाठाधारण राष्ट्रीय ध्वज चित्र निर्माणम कृत्वा राष्ट्र ध्वज वर्णम कुरुत, यानी कि आपको स्वतंत्र दिवस पाठ के आधार पर राष्ट्र ध्वज का चित्र बनाकर राष्ट्र ध्वज का वर्णन करना है। क्या करना है, राष्ट्र ध्वज का वर्णन करना है स्वतंत्रता दिवस पाठ के अनुसार। तो अपनी बुक में देखिए जो स्वतंत्रता दिवस पाठ दिया गया है उसके अनुसार इसको कंप्लीट करना है। तो चलिए इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट बना हुआ है जिसमें आपको त्राहा लिख देना है, और दूसरे नंबर में आपको केसर लिख देना है, तीसरे नंबर में आपको श्वेता लिख देना है, और चौथे नंबर में आपको हरिता लिख देना है, और पांचवें नंबर में देखिए राष्ट्र ध्वज चित्रम, यानी कि आपको राष्ट्र ध्वज का यहाँ पर चित्र बनाना है। क्या बनाना है, राष्ट्र ध्वज का चित्र बनाना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्री इंडियन कोचिंग को, तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद 12 नंबर का देख लीजिए। तो आपका देखिए यहाँ पर ये तो कंप्लीट हुए, सभी प्रश्न आपके आसानी से हो गए होंगे। इसके बाद 12 नंबर का देख लीजिए विज्ञानस्य आविष्कारः पाठाधारण विज्ञानस्य आविष्कारणम देशम नामानि संस्कृति लिखत्वा, यानी कि इसमें आपको चित्र भी बनाना है उनके। विज्ञानस्य आविष्कार पाठ के आधार पर आपको विज्ञान के 10 आविष्कार लिखना है और प्रत्येक का चित्र बनाना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आविष्कार दिए गए हैं, तो आप इन सभी को जल्दी से नोट कर लीजिए। जिसमें दिया है हिम शीतकम, यानी कि फ्रिज कहलाता है हिम शीतकम, तो फ्रिज का यहाँ पर आपको चित्र भी बना देना है जो ब्रैकेट दिया गया है। इसके बाद आकाशवाणी यंत्रम, दूरदर्शनम, दूरवाणी यंत्रम, जलवाणी और संगणक यंत्रम, वायुयानम और राडार यंत्रम, यानी कि आपको यहाँ पर संस्कृत में लिखना है। ये तो मैंने आपकी हेल्प के लिए ब्रैकेट में लिख दिए हैं। यदि आप हिंदी वाले लिखना नहीं चाहते हो तो ये मत लिखना। जैसे कि यहाँ पर हिम शीतकम को फ्रिज कहा गया है, तो यदि आप कोष्टक वाले नहीं लिखना चाहते हो तो आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको जो संस्कृत में दिए गए हैं सभी नाम को लिखना है और सभी का आपको चित्र भी बना देना है, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में यार से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आपको एंड स्क्रीन पर देखिए वीडियो दिख रहा है ना, यहाँ पर इन सभी वीडियो पर आप क्लिक करके कक्षा 6वीं के सभी वर्कशीट का सॉल्यूशन देख सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।